आज मैं बहुत खुश हूँ। वो कौन सा गीत है? आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सियोन की अपने राजा को देख के खुश होती है। खुशियों का महीना है, खुशियों का त्योहार है, तो चेहरे तो कुछ नहीं है ना। तो वो खुशी कैसे आएगी? हाउ वी विल बी हैप्पी इन द लॉर्ड ऑलमाइटी। बिल्कुल इसी तरह का माहौल हो गया था उन लोगों में, जब ना कोई खुश था, ना शांति थी, अंधेरे में रहते थे लोग, खुदा से दूर हो गए थे। यशाया नबी के बाद खुदा ने अपने लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया। मैं तुम्हें तुम्हारे कामों पर छोड़ देता हूं। खुदा को लोग अपनी जेब में रख के चलने लगे, खुदा के खिलाफ हो गए, खुदा के हाथों से बाहर निकल गए। तो खुदा ने आदमी को छोड़ दिया, जाओ अपना मुख फेर लिया, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। यशाया नबी पे जाके बाइबल बंद हो जाती है, और बाइबल जब बंद हो जाती है तो अंधेरा हो जाता है। बाइबल खुदा का कलाम खुलने से प्रकाश होता है, लेकिन बाइबल का कलाम मलाकी की किताब पे जाके क्लोज हो गया, खत्म हो गया, बंद हो गया। 700 साल घोर अंधकार रहा। इसे अंधकार का समय कहते हैं, घोर अंधकार कहते हैं उस समय। कलयुग जैसा काल, काला ही काला वो युग था, काला युग। फिर खुदा ने इस्राएल के लिए, उनको याद आया, खुदा को याद आया, खुदा को याद आया, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ। तो कोई भी बाप जो है वो अपने बच्चे को बुरी हालत में नहीं देख सकता। तब खुदा ने अपने लोगों की सुध ली और उनकी छुड़ौती के लिए, उनको फिर से रिस्टोर करने के लिए, उनको फिर से अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए उसने अपने बेटे को इस जगत में भेजा। मैं यशाया नबी का 9 बाब उसकी 6वीं आयत जो है ना, उस पर चल रहा हूं। 3-4 दिन से उसी पर चल रहा हूं कि पहला मेरा कलाम था कि आप अपने आप को तैयार करें, पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा मेरा ये था कि वो उद्धार के लिए इस दुनिया में आया है, इस्राएल कौम के लिए, आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, आपको इस दलदल की जिंदगी से, पापमय जिंदगी से निकालने के लिए आया, आपका उद्धार, आपकी नजात बनकर आया। कल जिक्र हो रहा था कि वो शांति से भरा हुआ, उसका नाम शांति का राजकुमार होगा। वो शांति से भरा हुआ, सच्चाई से भरा हुआ, अद्भुत युक्तियों से भरा हुआ आपके पास आया। आज उसी आयत में एक शब्द लिखा हुआ है कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी, वो शांति का राजकुमार होगा और अनंत काल का पिता कहलाएगा। He will be called the Father.
क्योंकि वो पिता में से निकल करके आया है और वो पिता। हम जब दुआ मांगते हैं तो कहते हैं ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पर है। मेरा आज तो ऐसे ही चल रहा है, काफी पकड़ाई नहीं होगी। थैंक यू। तो उस आयत को जहां लिखा हुआ है कि वो अनंत काल का पिता होगा, जरा देखें कहां लिखा है। यशायाह 9:6 में देखें कहां लिखा है, वो अनंत काल का पिता होगा। पढ़ दीजिए, बस उतना ही पढ़ना जहां पर लिखा हो। 9:6 अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। वो उसे मैंने कल बताया था, बालक भी उसी के अंदर है, बेटा भी उसी के अंदर है, शांति भी उसी के अंदर है, प्रभुता भी उसके अंदर है, पिता भी वही है, स्वर्गीय बादशाह भी वही है। देखिए कितनी चीजें उसके अंदर समाई हुई हैं। हम उसे उस तरीके से देख ही नहीं पा रहे। उसे एक टाइटल दिया गया, इतनी चीजों का समावेश होने के बाद उसे एक टाइटल दिया गया है, और वो टाइटल है वो अनंत काल का पिता होगा। अनंत काल का मतलब है एवरलास्टिंग, सदा से था, सदा तक रहेगा। ही इज एंडलेस, जिसका अंत नहीं होगा। वो ऐसा खुदा है जिसका अंत नहीं होगा। वो अल्फा और ओमेगा है। अल्फा का मतलब होता है उसका पता ही नहीं है वो कब से था। ओमेगा का मतलब उसका कोई अंत नहीं होगा, कोई नहीं जानता। ही इज एंडलेस। इसे पक्का करने के लिए, यकीनी बनाने के लिए मैं आपके सामने एक आयत पढ़ रहा हूं। वहां लिखा हुआ है इब्तिदा में कलाम था, शुरुआत में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था। यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय पहली। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था। आज जितने बच्चों के पास खुदा का कलाम है, समझ लीजिए उसके पास खुदा है। और जिसके पास खुदा का कलाम नहीं है, उसके पास खुदा नहीं है। ये खुदा का कलाम कहता है, शुरू से जब कुछ भी नहीं था तो खुदा का कलाम था। The word of God was existing. क्योंकि सारी चीजों की सृष्टि जो है वो खुदा के द्वारा की गई है। बड़ी इंपॉर्टेंट आयत पढ़ने जा रहा हूं आपको। वो पहला मिल गया। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा। आप लोग इन बातों पर ध्यान दें, इन बातों को मनन करें कि मेरा और आपका खुदा जो है वो ऐसा खुदा है, ऐसी सामर्थ्य रखने वाला खुदा है। कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 16वीं आयत, क्योंकि सारी चीजों की सृष्टि उसी के द्वारा हुई है, चाहे स्वर्ग की चीजें हो, चाहे जमीन की चीजें हो। धीरे धीरे करके मैं पढ़ूंगा। चाहे स्वर्ग की चीजें हो, जमीन की चीजें हो, चाहे देखी हुई चीजें हो, चाहे अनदेखी चीजें हो, चाहे प्रधानताएं हो, चाहे अधिकार हो, चाहे बादशाहों के सिंहासन हो, चाहे प्रभुताएं हो, सारी चीजें उसी के द्वारा पैदा हुई हैं। क्योंकि ऐसा लिखा
यहाँ लिखा हुआ है जी, हाँ जी, बढ़िए। क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या वृत्तांताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, सारा कुछ उसी के लिए जो सृजी है, गई हैं। सारा कुछ जो है उसके द्वारा। बादशाह अपने सिंहासन पर मान ना करे, क्योंकि खुदा का। प्रधान अपनी प्रधानताओं पर गुमान ना करे, घमंड ना करे, क्योंकि खुदा का बनाया हुआ। आसमान घमंड ना करे, क्योंकि खुदा का बनाया। ये जमीन घमंड ना करे, क्योंकि खुदा के द्वारा बनाई गई। लोग अपने ऊपर घमंड ना करे, क्योंकि खुदा के बनाए हुए लोग। वो सारी चीजों में अल्फा है, सारी चीजों की शुरुआत जो है वो उसी से है। पहला भी वही है और आखिर भी वही। ही इज एंडलेस, उसका अंत नहीं है। मैं हमेशा आपको खुदा के बेटे और बेटियां कहता हूं। दिमाग में जाता होगा कि मेरा बाप तो, जिस्मानी बाप तो कोई और है ना। हम फादर साहब हमेशा ही हमें कहते हैं कि खुदा के बेटों, खुदा की बेटियों, आज खुदा का कलाम आपसे कहे, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी। निकाल लेंगे दूसरा क्रंथियों 6:18। मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, आई एम योर एवर लास्टिंग फादर, अनंत काल का पिता। ही इज एवर लास्टिंग फादर। अपने बाप के पास जाइए, उससे मांगिए, उसको कहिए, उसके अपने दिल का हाल सुना दीजिए, उसको अपने दिल की बातें कह दीजिए। मिले? और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। आज कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मैंने हमेशा आपको खुदा के बेटे कहा, खुदा के बेटों, खुदा की बेटियों। आज खुदा का कलाम आपसे कह रहा है, मेरे बेटे और मेरी बेटियों, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, एवरलास्टिंग, जो तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और इसका एंड जो लिखा हुआ है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कलाम है। ऐसे लिखे? हाँ जी। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। थैंक यू। इससे पहले के पहाड़ पैदा हुए, इससे पहले के नदियां पैदा हुई, इससे पहले के समुद्र बनाए गए, खुदा था। पृथ्वी बेडोल थी, कोई शक्ल सूरत नहीं थी, अकेलापन था, सूनापन था, डर ही डर था, खौफ ही खौफ था, पानी ही पानी, पानी की छलांगें, पानी की गड़गड़ाहट, पानी का खौफ। कई लोगों की जिंदगियां ना कुछ ऐसी बेडोल हैं, कोई शक्ल सूरत नहीं, ना कोई शक्ल है मेरी, ना कोई नाम है, मगर एक बात ऐसी है कि तुझसे प्यार करता हूं। ऐसी हालत में खुदा का आत्मा जो है वो आपकी जिंदगियों पर साया करता है। He is everlasting Father, वो अनंत काल का पिता। आज का जो कलाम की बातचीत है यही हो रही है कि वो आपका पिता है, अनंत काल का पिता, एवरलास्टिंग फादर। वो अल्फा और ओमेगा, ओमेगा उसको कहते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता।
माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, आज की एक आयत आपके साथ जाएगी, ध्यान दे करके उसे हम लोग पढ़ेंगे। मैं पिता से निकल कर आया हुआ हूं। मैंने एक कलाम सुना रहा था, जब पूछा गया कि लोगों के उद्धार के लिए कौन जाएगा, कौन जाएगा, तो सारे पीछे हट गए, हम नहीं जाएंगे। तब खुदा के अंदर जो खुदा छिपा बैठा था ना, खुदा के अंदर जो खुदाई थी, उसकी आवाज आई, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मुझे भेज। मैं खुदा में से निकल कर आया हूं और आपकी नजात, आपको खुशियां दे करके फिर वापस अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। यूहन्ना 16:28 पढ़िए। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। मैं पिता में से निकल कर आया। कभी तुम कहते हैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा बाप, तीनों एक चीज है। वो पिता में से निकल कर आया है और फिर पिता के पास वापस चला गया। खुदा का कलाम कहता है, अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? बहुत सारे लोगों से कहा जाता है सुबह की प्रेयर जो होती है उसमें आ जाया। मैं आपसे कुछ मांगता थोड़ी कि मांगता हूं। मैंने आपसे कहा कि चंदा लेकर के आया करो, कहा कभी? नहीं ना कहा। खुदा का कलाम फरमाता है कि जो खुदा का कलाम सुनाता है उसकी शुक्रगुजारी के लिए खाली हाथ मत आना। बिल्कुल सच कहा। खुदा के कलाम सुनने के लिए सुनाने वाले की मजदूरी उसके हाथ में रख देना। छूछे हाथ मत आना, खाली हाथ मत आना। खुदा का सेवक होता हुआ मैंने तो कभी आपसे नहीं मांगा। आज कहता हूं कि अगर वो पिता है तो पिता का डर मानना कहां? लोग तो डरते ही नहीं है। कहा कुछ जाता है, करते कुछ है। इतवार की इबादत 100 साल इबादत थी, लोग नहीं आए। खुदा का सिंहासन लगा है, नहीं आए। जो आएगा तो पाए। ये खुदा का कलाम है, खुदा की बातें हैं जो आपसे बातचीत करती। जो कोई मेरे इस आने वाले मसीहा बेटे का इनकार करेगा उसके पास पिता भी नहीं रहेगा, वो छोड़ देगा। खुदा ना करे खुदा आपको छोड़े। पहला यूहन्ना, पहला पत्रियों में पहला यूहन्ना 2 की आखिरी आयत पे जा रहा हूं, वक्त नहीं लूंगा ज्यादा। पहला यूहन्ना 2:23, जो पुत्र का इनकार कर देगा, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता नहीं है, उसके पास पिता भी नहीं। अगर आप मसीहा को कबूल करेंगे तो आपके पास बेटा भी रहेगा, आपके पास पिता भी रहेगा, आपके पास पवित्र आत्मा भी रहेगी, आपके पास खुशियों के भंडार जो हैं वो बनेगा। जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास पिता नहीं। जो कोई पुत्र का इनकार कर देगा उसके पास पिता भी नहीं होगा। और आगे पूरा कीजिए जिसको। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी। मुझे लगता है इससे बड़ी और कोई चीज नहीं।